तो बढ़ेंगे खबरों में आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। बुलंदशहर में एक सेना के जवान को जब उसके पैतृक गांव लाया गया तो उसके जो परिजन थे और गांव वाले थे उसकी लाश को देखकर भड़क गए। उसी पर ज्यादा जानकारी देंगे आपको हमारे संवाददाता इस समय कुलदीप शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप जी, आप ये बताएं कि जब बुलंदशहर के गांव अनीबास में एक सेना के जवान के पार्थिव शरीर को लाया गया तो जो ग्रामीण थे और उनके जो परिजन थे उनको देख करके क्यों भड़क गए? क्या कारण रहा जो उन्होंने तमाम रास्ते को जाम कर दिया और उन्होंने क्या मांग की इसको लेकर के? सर, उसमें ये रहा कि जवान के पार्थिव शरीर को तिरंगे में न लगता देख परिजन और ग्रामीण लोगों में रोष हो गया और उन्होंने मांग करी कि इसकी जो मजिस्ट्रेट जांच हो और भी इसका जो दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। नहीं तो ऐसा क्या कारण रहा कि उस जवान को तिरंगे में लपेटकर नहीं लाया गया? क्या ऐसी घटना थी जो उसको ऐसे ही ताबूत में बंद करके जो सेना के कर्मचारी थे उन्होंने भेज दिया वहां से? वो उसने सुसाइड बताया, उन्होंने कहा कि एक्सीडेंटल रहा ना कि शहीद हुआ है। तो सेना के जो कर्मचारी थे उन्होंने ये कहा कि इसने सुसाइड किया है और परिजनों की क्या मांग रही? परिजन क्या कह रहे थे उसमें? परिजनों का कहना है कि इसको शहीद का दर्जा दिया जाए और मजिस्ट्रेट जांच हो जाए, इसकी मौत के पीछे क्या कारण रहे उसकी मजिस्ट्रेट जांच हो। जिस तरह हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं कि परिजन इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि उसकी 4 गोली लगी है और सुसाइड करने वाला व्यक्ति 1 गोली के अलावा क्या 4 गोली मार सकता है अपने शरीर में? तो क्या इसकी वजह रही? उसके विषय में कोई जो अधिकारी वहां थे जो उनको सांत्वना दे रहे थे, जो उनको समझा बुझा करके उस जाम को खुलवा रहे थे, तो क्या उन्होंने भी इस विषय में कुछ कहा? कोई जानकारी मिल पाई आपको? एडीएम और एडीएम प्रशासन आए थे, उन्होंने पूरा उनको वादा किया था कि हम इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जो भी उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार इस आगे की कार्रवाई करेंगे, सेना को लिखेंगे और जो भी मांगे उन्होंने सब मांगे। डीएम साहब के फोन पर बात करी, कहा कि जो भी आपकी मांग है वो सब मानी जाएंगी। तो मांग मानने के बाद जाम खोला गया? निवास के ग्रामीणों द्वारा जाम खोल दिया गया है? अभी तक नहीं खुला है सर, अभी भी जाम लगा रखा है वहां पर? जी, अभी भी जाम लगा है। उन्होंने कहा है कि कोई बड़ा नेता और डीएम साहब खुलना है और लिखित में आश्वासन में तब ये खुलेगा। तो अभी तक जाम लगा हुआ है लेकिन अभी तक कोई अधिकारी या कोई नेता वहां नहीं पहुंचा है? कोई क्षेत्र का नेता, कोई मंत्री अभी तक कोई मौके पर नहीं पहुंचे हैं। कि अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र का मामला है, जबकि अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र में सत्ताधारी विधायक हैं, तो क्या सत्ताधारी विधायकों की भी ये जिम्मेदारी नहीं बनी कि वो जाकर अपनी जनता को शांत कर पाते? जी जी जी, और कोई नहीं पहुंचा है और विधायक जी के गांव से मात्र 3 किलोमीटर पहले ये अहिवास गांव पड़ता है। तो जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बड़ी खबर पर नजर बना के रखिए। तो जिस तरह से रास्ता जाम कर दिया है सेना में, जो एक सेना नायक था, लाल सेना नायक बताया जा रहा है उसको, और उसकी जब बॉडी, उसका जो पार्थिव शरीर जब गांव में पहुंचा तो ग्रामीणों ने और परिजनों ने रास्ते को जाम कर दिया। वो इस बात को देख करके भड़क गए कि सेना का जो जवान था उसको तिरंगे में